तो आज हम ब्रह्मा कुमारी परंपरा के एक बहुत ही खास आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इसे मुरली कहा जाता है और ये हमें पवित्रता के रास्ते पर ले जाने का वादा करता है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इसमें आखिर छिपा क्या है। देखिए, इस ज्ञान की शुरुआत ही कितनी प्यारी पंक्ति से होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक गाइड और एक सीखने वाले के बीच एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही गहरे रिश्ते की नींव रखता है। ये हमें आगे की पूरी यात्रा के लिए तैयार कर देता है। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि दुनिया में अशुद्धता की समस्या क्या है, फिर मिलेंगे उस सबसे प्रिय पिता से जो रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद हम ज्ञान और दुनियावी फिलॉसफी के बीच का फर्क जानेंगे, फिर बात करेंगे प्रयास के रास्ते की, और आखिर में समझेंगे कि स्वर्ग का वो अधिकार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसे ये ज्ञान सुलझाने का दावा करता है, और वो है आज के ज़माने के इस दुनिया की अशुद्धता। इस शिक्षा के हिसाब से आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असल में दुखों का घर है। उसे नाम दिया गया है दुख धाम, और इस बात को मानना इस ज्ञान को समझने का पहला सबसे ज़रूरी कदम है। तो सवाल उठता है कि ये दुख आता कहाँ से है। इसका जवाब मिलता है पतित दुनिया के कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां हम यानी आत्माएं अपना असली शुद्ध स्वरूप भूल चुकी हैं, और बस इसी वजह से हम पर विकारों का राज है, और यही सारे दुखों की जड़ है। अभी एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है ना, कि अगर दुनिया ही पूरी अशुद्ध है तो फिर कोई आत्मा वापस पवित्र शुद्ध कैसे बने? और यही सवाल हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है, जहां हमें इसका जवाब मिलना शुरू होगा। और यहीं पर एंट्री होती है उस दिव्य मार्गदर्शक की, जिन्हें प्यार से बाबा या पिता कहा गया है। वो हैं जो इस दुख की दुनिया से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है इन्हें, भोलानाथ, यानी मासूमों के भगवान। ये नाम ही बताता है कि वो कितने दयालु हैं, जो सिर्फ शुद्ध दिल और मासूम आत्माओं की मदद करने के लिए आते हैं। तो इन दिव्य मार्गदर्शक की खासियत क्या है? पहली बात, वो आते हैं परमधाम से, यानी सबसे ऊंचे घर से। लेकिन देखिए, वो किसी दिव्य रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण बूढ़े इंसान के शरीर में आते हैं। ये बात ही अपने आप में कितनी अलग है। और वो कोई साधारण टीचर नहीं है, वो ज्ञान के सागर हैं, जो हमें इस दुनिया के शुरू से लेकर अंत तक का सारा रहस्य समझाते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि ये ज्ञान दुनिया के बाकी शास्त्रों और दर्शन से अलग कैसे है। अगला हिस्सा इसी बहुत बड़े फर्क को साफ करता है। एक तरफ है पिता का सीधा ज्ञान और दूसरी तरफ है दुनियावी फिलॉसफी। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो ज्ञान जो सीधे पिता से मिल रहा है, डायरेक्ट, प्रैक्टिकल, और दूसरी तरफ है दुनिया के वो शास्त्र जो इंसानों की अपनी समझ और उनकी व्याख्याएं हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों रास्तों के नतीजों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और ये टेबल तो इस फर्क को और भी साफ कर देती है। पिता से मिला ज्ञान हमें असली धन देता है, यानी स्वर्ग की विरासत, और असली स्वास्थ्य देता है, यानी हमेशा निरोगी शरीर, जबकि दुनिया के शास्त्र बस कुछ वक्त की कमाई दे सकते हैं। नतीजा, एक रास्ता हमें आज़ादी की ओर ले जाता है और दूसरा हमें इसी चक्कर में और नीचे की तरफ धकेलता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर मेटाफोरिक उपमा का इस्तेमाल किया गया है। पिता को कहा गया है ज्ञान का सागर, और जो हम विद्यार्थी हैं उन्हें कहा गया है नदियाँ। मतलब जैसे नदियाँ सागर से जन्म लेकर उसका पानी दूर दूर तक फैलाती हैं, ठीक वैसे ही हमसे भी उम्मीद की जाती है कि हम इस ज्ञान को लेकर दूसरों तक पहुँचाएं। ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, सागर से नदियाँ भी बन गई, लेकिन अब आगे क्या? हमें करना क्या है? यहीं से शुरू होती है हमारी अपनी जिम्मेदारी, जिसे कहा गया है प्रयास का मार्ग। और इस रास्ते का सबसे ज़रूरी शब्द है पुरुषार्थ। इसका सीधा सा मतलब है मेहनत, एफर्ट। ये ज्ञान हमें बताता है कि मुक्ति या पवित्रता हमें बस बैठे बैठाए नहीं मिल जाएगी। इसके लिए हमें खुद होश में रहकर मेहनत करनी होगी। तो ये पुरुषार्थ करना कैसे है? इसके 2 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है अपने अंदर के विकारों का, अपनी कमजोरियों का दान करना, और दूसरा है जो ज्ञान के अनमोल रत्न हमें मिले हैं उनका दान करना, यानी दूसरों को देना। तो ये अंदर की सफाई और बाहर की सेवा, दोनों का एक बैलेंस है। और हाँ, यहाँ एक तरह की चेतावनी भी है। साफ कहा गया है कि अगर इस मेहनत में, इस पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं।
ये बात हमें याद दिलाती है कि ये प्रयास कितना जरूरी है, क्योंकि दांव पर हमारी अपनी तकदीर लगी हुई है। तो इतना सब कुछ करने के बाद इस ज्ञान और पुरुषार्थ का फल क्या है, इनाम क्या है? तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, उस अंतिम पुरस्कार पर जिसे स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकार कहा गया है। ये इनाम है जीवन मुक्ति। और ये सिर्फ मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं है। इसका मतलब है जीते जी इसी शरीर में रहते हुए हर दुख और हर बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जो हमें सीधे स्वर्ग की दुनिया में ले जाती है। तो ये स्वर्ग की दुनिया आखिर है कैसी, जरा कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख है ही नहीं, न कोई कोर्ट कचहरी, न कोई बीमारी, यहाँ तक कि जन्म भी महल में होता है, जेल में नहीं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर आत्मा एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह हमेशा स्वस्थ और हमेशा धनवान है। और अब अंत में एक ऐसा विचार जो शायद सब कुछ बदल दे, वो ये कि समय सीधा नहीं चलता बल्कि एक चक्र में घूमता है। इस पूरे खेल को ड्रामा कहा गया है और ये हर 5000 साल में बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकली खुद को दोहराता है। इसका मतलब जो भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। तो यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगर ये सब कुछ, ये पूरा ड्रामा अनगिनत बार पहले भी हो चुका है, तो फिर इस पल का, हमारे कर्मों का, हमारे पुरुषार्थ का क्या महत्व है? ये सवाल हमें हमारी तकदीर, हमारी इच्छा शक्ति और इस वक्त मिले इस अनोखे अवसर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।